संतों का दर्शन कराते हैं। और देवर्षि नारद ऐसे महात्मा हैं, नारद जी का नाम ही है नारदो देव दर्शन। आजकल लोगों ने नारद जी का नाम बदनाम कर रखा है। आपके गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपस में झगड़ा कराने का काम करते होंगे, और जहां वो दिखाई पड़ जाएंगे लोग कहेंगे देखो देखो ये नारद जी जा रहे हैं। नारद जी का ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया कि जैसे कोई विदूषक व्यक्ति हो, जैसे कोई हंसाने वाला या झगड़ा कराने वाला व्यक्ति हो। देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार हैं। जैसे भगवान श्री राम का महत्व है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का महत्व है, वैसे ही देवर्षि नारद जी महाराज का महत्व है। देवर्षि नारद जी जो हैं भगवान के ज्ञानावतार हैं। जिसको भगवान मिलना चाहते हैं भगवान उसको नारद जी से मिलाते हैं, और जिसे जिसे नारद जी मिल गए उसे भगवान जरूर मिल गए। भक्ति महारानी ने नारद जी की प्रशंसा की है। महारानी भक्ति ने नारद जी की प्रार्थना करी है, और भक्ति महारानी कहती है नारद जी आप जैसा भाग्यवान कौन होगा। आपने जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते बचन रचन में कहूं केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति ने नारद जी की प्रशंसा करी है, तो इसका मतलब है कि नारद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिसकी प्रशंसा भक्ति महारानी करें, जो भगवान के यहाँ अबाध गति से जाते हैं, जब चाहे वैकुंठ में जा सकते हैं, वह महाभाग्यवान है देवर्षि नारद जी महाराज। और जिसे नारद जी मिल गए उसे भगवान जरूर मिले। ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोयम। ध्रुव को ध्रुवलोक दिलाने वाले देवर्षि नारद जी हैं। प्रहलाद को दैत्यपति का पद दिलाने वाले देवर्षि नारद जी महाराज हैं। और मैं कथा में निवेदन करता हूं कि नारद जी ने 4 चेला बनाए, 2 बालक 2 बूढ़े। बालकों में ध्रुव और प्रहलाद का नाम है, और बूढ़े चेलों में वाल्मीकि और व्यास का नाम है। और चारों चेला अद्भुत हैं। एक ने संसार को वाल्मीकि रामायण प्रदान करी, एक ने श्रीमद् भागवत जैसा महान ग्रंथ, महाभारत जैसा महान ग्रंथ दिया। तो नारद जी के शिष्य इतने महान हैं, तो आप बताया विचार करें नारद जी कितने महान होंगे। देवर्षि नारद जी जो हैं समयानुसार समाज को ज्ञान देने के लिए आते रहते हैं। आज भगवान ने नारद जी को याद किया और कहा नारद जी मेरा एक छोटा सा भक्त मुझे मिलने के लिए चल पड़ा है, जाओ उसका मार्गदर्शन करो। बाबा नारद जी रास्ते में आगे प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने देखा देवर्षि नारद जी महाराज सामने खड़े, हाथ जोड़ लिए। नारद जी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा भगवान का दर्शन करने के लिए। नारद जी ने कहा ऐसे भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान का दर्शन करने के लिए अष्टांग योग की साधना करनी पड़ती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तब जाकर के भगवान का दर्शन होता है। ध्रुव जी ने कहा कि इतना तो मैं जानता भी नहीं हूं। का दूसरा साधन है सदगुरु की कृपा। भगवान को मिलने के 2 ही साधन हैं, या तो पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त किया जाए तपस्या करके, योग करके, अष्टांग योग के द्वारा, अथवा दूसरा साधन है संतों की सेवा की जाए, और संतों की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संत की कृपा से भी भगवान का दर्शन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों रास्तों को अपना माना है। पुरुषार्थ से भगवान की प्राप्ति होती है, वह भी श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन कृपा से भगवान का दर्शन होता है, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आप दैन्यता हृदय में रखें तो भगवान स्वतः चल के आपके पास में आ जाएंगे। दैन्यता विनम्रता ये भक्ति का आभूषण है, और जहां भक्ति आएगी वहां भगवान को आना ही पड़ेगा। भक्ति महारानी किसी नीच के यहां जाके विराजमान हो जाएं तो भगवान को उस नीच के यहां भी जाना पड़ता है। महाभारत में
महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय महायज्ञ किया और वहां पर एक बड़ा सा घंट बांधा गया था, घंटा। अगर यह यज्ञ सफल हो जाएगा तो ये घंटा बजेगा, ऐसा नियम था। बहुत विशाल घंट लगा हुआ है। यज्ञ पूरा हो चुका था, लेकिन अभी महाराज युधिष्ठिर का वह यज्ञ का जो घंट वह बजा नहीं है। पांचों पांडव उदास बैठे थे, द्रौपदी उदास बैठी थी, माता कुंती उदास थी। सभी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ये हमारा यज्ञ अधूरा रह गया क्या? आखिर ये यज्ञ का घंट बजा क्यों नहीं? भगवान ने कहा कि आपका यज्ञ तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन आपके यहां एक व्यक्ति का सम्मान नहीं हो पाया है। जो सम्मान का पात्र है उसका सम्मान न किया जाए तो भी अपराध लगता है, और जो सम्मान करने योग्य नहीं है उसका सम्मान किया जाए तो भी अपराध लगता है। आपके राज्य में एक वाल्मीकि नाम के महात्मा हैं, जाति से सुपच हैं, जमादार हैं। आपके यहां वो झाड़ू लगाने का काम करते हैं। आपके यहां और तो सबका सम्मान हुआ, लेकिन उन महात्मा का सम्मान नहीं हो पाया है, और उनका सम्मान नहीं हो पाया इसलिए आपका राजसूय महायज्ञ भी पूरा नहीं हुआ है। तो महाराज कैसे उनका सम्मान किया जाए? भगवान ने कहा, तुम सब लोग हमारे साथ में चलो, उनके पास जाके हम लोग निवेदन करेंगे कि आप हमारे यज्ञ में पधारें, हमारी सेवा शुश्रूषा स्वीकार करें। तो पांचों पांडवों को लेकर के भगवान वाल्मीकि के यहाँ पधारे। ये वाल्मीकि जी दूसरे हैं, इनका जन्म द्वापर में हुआ है। एक वाल्मीकि जी आदि कवि हैं, वह त्रेता युग में हैं, और दूसरे ये जो कवि हैं ये वाल्मीकि हैं, इनका जन्म द्वापर में हुआ है। ये सुपच हैं, और पहले जो वाल्मीकि जी थे वह ब्राह्मण वाल्मीकि थे, वह प्रचेता के पुत्र थे। वाल्मीकि जी दो हुए हैं हमारे यहाँ। जो सुपच जमादार वाल्मीकि, उनका जन्म द्वापर में हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को साथ में लेकर के महात्मा वाल्मीकि की कुटिया में पधारे। वो संत तो नहीं थे, गृहस्थ वेश में थे, सामान्य वस्त्र धारण करते थे, सामान्य जीवन जीते थे। भगवान पांडवों के साथ में आए। ये वाल्मीकि जी ने देखा, भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा, प्रभु आज हमारा सौभाग्य जागृत हो गया। न जाने किस जन्म का पुण्य आज उदित हुआ है कि आप हमारे घर पधारे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझ जैसे नीच जमादार के यहाँ आप क्यों आए हैं? आखिर आपको ऐसा क्या लगा है? तो भगवान ने वहां पर वाल्मीकि जी से कहा है, अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र इव दुजा साधवो भृगृस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। भगवान ने अम्बरीश के सामने यही बात कही है, दुर्वासा के सामने, और यहाँ पर वाल्मीकि जी के सामने यही बात भगवान कहते हैं। हे वाल्मीकि जी, मैं तुम्हारे यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे हृदय में भक्ति का निवास है। आप भगवान के भक्त हैं, और भैया भगवान की भक्ति के लिए कोई आवश्यक नहीं कि जाति ऊंची हो तभी भगवान की भक्ति मिलेगी। भगवान की भक्ति ऐसे लोगों को मिल गई जो सामान्य जाति से थे। भगवान की भक्ति ऐसे लोगों को मिल गई, गीधराज जटायु को प्राप्त हो गई, गजराज को मिल गई। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषा कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकं किं त्वत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को मात्र भक्ति प्रिय है। कैसे कैसे लोगों को प्राप्त हो गए भगवान। तो महाराज उन वाल्मीकि जी के यहाँ भगवान पधारे, उनको ससम्मान यज्ञ में सम्मिलित किया गया, उनकी पूजा की गई, और जब वो प्रसन्न हो गए तो महाराज युधिष्ठिर का जो घंटा था राजसूय महायज्ञ का, वह तेजी के साथ घंटा बजा और राजसूय महायज्ञ पूरा हो गया। कहने का अभिप्राय, अगर भक्ति हो तो भगवान नीच के यहाँ भी चले जाते हैं। भक्ति एक ऐसा साधन है जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। दुनिया में भक्ति के इतर और कोई साधन है ही नहीं, और भक्ति के पीछे भाव क्या